इस दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार है शब्द, चाहे वे लिखे हुए शब्द हो या फिर जुबान से निकले हुए शब्द। शब्द ऐसा हथियार है जिनको अगर सही तरीके से, सही समय पर और सही तरह से सही इंसान पर यूज करना सीख गए तो आपकी जिंदगी तो क्या पूरी दुनिया बदली जा सकती है। शब्द चाहे तो फूल की तरह हो सकते हैं या चाहे तो तीर की तरह भी हो सकते हैं। कई बार शब्द घावों को भर देते हैं तो कई बार घाव दे भी जाते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्वर्सेशन के बारे में। बातचीत कैसे करें, लोगों को कन्विंस कैसे करें, अपने बातों से या फिर कह लो कि चालाकी से बात कैसे करें। देखिए, शब्द तीर की तरह होते हैं जिसको चलाने से पहले आपको 3 बार सोचना चाहिए कि तीर मैं किस पे छोड़ रहा हूँ, क्यों छोड़ रहा हूँ और इसका क्या नतीजा निकलने वाला है। ऊपर वाले ने 2 कान और 1 मुंह इसलिए दिए हैं कि आप सुनो ज्यादा और बोलो आधा। ऊपर वाले ने 2 हाथ और 1 मुंह इसलिए दिए हैं ताकि आप काम करके प्रूव करें, ना कि बोल के। ऊपर वाले ने 2 पैर और 1 मुंह इसलिए दिया है क्योंकि आप मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी चुप रहें और अपने रास्ते पर कदम बढ़ाते रहें। ऊपर वाले ने 2 कंधे और 1 मुंह इसलिए दिया है कि ताकि आप मुंह से बोले बिना अपनी जिम्मेदारी उठा सके। चलो अब चालाकी से बात करना सीखते हैं, लेकिन ये बात याद रखना कि चालाकी से बात करने का मतलब ये नहीं कि आप स्वार्थी बन जाओ और किसी का गलत फायदा उठाओ। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर मैं आपको 6 टिप्स बताने वाला हूँ जिनको आप ध्यान से सुनिए। टिप नंबर 1, अगले बंदे से कनेक्ट होइए। दुनिया में क्या होता है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बट मेजॉरिटी ऑफ पीपल जब वो कहीं पे बात कर रहे होते हैं तो हर चीज को पर्सनली लेने लगते हैं, केवल अपनी ही बोलते रहते हैं, दूसरों की सुनना तो भूल ही जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि एक सक्सेसफुल कन्वर्सेशन की शुरुआत होती है सुनने से। भगवत गीता की शुरुआत में श्री कृष्ण ने ज्यादा कुछ नहीं बोला, अर्जुन ही विलाप करते रहे, अपने मन की व्यथा को व्यक्त करते रहे और भगवान चुपचाप सुनते रहे, क्योंकि भगवान तो आखिर भगवान है। वो चाहते थे कि अगर मुझे श्री भगवत गीता ज्ञान देना है, अर्जुन को सुनाना है, समझाना है, युद्ध के लिए कन्विंस करना है, तो पहले मुझे अर्जुन के मन की पूरी बात सुननी और जाननी पड़ेगी। क्योंकि किसी से बातचीत में कनेक्ट करने के लिए सुनना बहुत जरूरी है। आप सुनिए कि अगला बंदा उस मूड में भी है क्या, जिस तरह की बात आप उससे करने जा रहे हो या करने वाले हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी बहुत बड़े दुख से गुजर रहे हो और आप उसको शॉपिंग करने के लिए जिद कर रहे हो। बात करने से पहले बोलना सीखिए और बोलने से पहले सुनना सीखिए। टिप नंबर 2, अगर आप बोलते टाइम आई कांटेक्ट नहीं बना पा रहे हैं तो आप अपना ही लॉस कर रहे हो। सामने वाला सोचेगा यू आर ट्राइंग टू अवॉइड द कन्वर्सेशन, और तो और आपकी बातों पर ट्रस्ट नहीं किया जाएगा। सो आंखों में आंखें डालकर आपको बात करने आनी चाहिए। बात करो राजा की तरह और काम करो गुलाम की तरह। मेहनत करो मजदूर वाली और तेवर रखो बादशाह वाली। टिप नंबर 3, लोगों की एक ये प्रॉब्लम है कि जब वो बोलते हैं तो उनके फेस पर करेक्ट इमोशंस नहीं दिखते, और इमोशन होते भी हैं तो उनकी बातों से मैच नहीं कर रहे होते। चैटिंग में आपने देखा होगा कि लोग इमोजी यूज करते हैं तो यार वो चैटिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाती है। तो आपको बातों को बोलते वक्त भी आपकी आवाज़ में और आपके चेहरे पर वो इमोशंस दिखना चाहिए, जिससे आपकी बातें रोबोटिक कम और सामने वाला भी आपकी बात से कनेक्टेड फील करे। टिप नंबर 4, पहले आप सामने वाले इंसान को स्टडी करो, सिचुएशन को समझो, भले थोड़ा सा ब्रेक लेकर सोचो, पर अच्छे से उस जोन में आओ। पहले आप कुछ भी बोलो, पहले आपको उस टॉपिक पर फोकस्ड होना होगा, आपको बात पता होनी चाहिए, उसके बाद ही आप रेलेवेंट बातें बोल पाओगे, वो बोल पाओगे जो काम का बात है। काम की बात इंसान तभी बोल पाएगा जब उसका ध्यान हो उस सिचुएशन में। टिप नंबर 5, इंटेलिजेंट बनिए, कम शब्दों में ज्यादा विचार व्यक्त करना सीखिए। इंटेलिजेंट बनने का मतलब होता है कि चीजों को आसान बनाना। तो अगर आप अपने विचारों को कम से कम शब्दों में अगले बंदे तक नहीं पहुंचा पा रहे हो, देन इट मीन्स यू आर लेस इंटेलिजेंट।
आपने कई लोगों को देखा होगा कि जब उनको कुछ बोलना होता है या कुछ बताना होता है तो वो बातों को इधर उधर ज़्यादा घुमाते हैं, सीधी सीधी बात नहीं करते, बातचीत को और ज़्यादा मुश्किल कर देते हैं और ऐसे लोगों में फिर कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। आप में ये हुनर होना चाहिए कि आप मिनिमम वर्ड्स के अंदर वो बात बता पाओ जो आपको बतानी है। यही इंटेलिजेंस है, क्योंकि आज के टाइम में कोई भी खाली नहीं बैठा है, सब अपने अपने काम में और अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। और आप खुद भी अपना टाइम खराब क्यों करोगे जब काम की बात 1 मिनट में बोली जा सकती है और उसके लिए आप भी आधा घंटा खराब हो रहा है। जितना ज़्यादा आप बोलोगे उतनी ही कीमत आपके शब्दों की कम हो जाएगी। किसी केमिकल में जितना पानी मिलाओगे ना वो उतना ही डाइल्यूट और कम असरदार होता जाता है। इसलिए आप अपने शब्दों को डाइल्यूट मत कीजिए, कम बोलिए पर काम का बोलिए, लोग आपको बहुत पसंद करेंगे। टिप नंबर 6, अपने बोलने का तरीका सुधारिए। जो भी आप बोल रहे हो उसको क्लियर बोलना। कई लोगों को देखा होगा कि एकदम चिल्ला चिल्ला के बात करेंगे, किसी किसी की आवाज़ तो सुनाई भी नहीं देती और कोई ऐसे बोलेगा कि उनका शब्द ही समझ में नहीं आएगा। स्पष्ट बोलिए और आपको उतने ही वॉल्यूम में बोलना है जितने में आपके विचार अगले बंदे तक पहुंच जाए। अपने शब्दों में, अपने वाक्यों में इमोशंस डालने की कोशिश कीजिए। जब आप बात कर रहे हो तो आपको अपने वॉल्यूम को उस माहौल के हिसाब से एडजस्ट करना होगा। कई बार आपको सेंसिटिव होना पड़ता है किसी किसी मुद्दे पर, तो उसको उसी तरीके से बोलिए। अगर अगला बंदा अच्छे मूड में है तो आप भी अच्छे मूड से बात कीजिए। अगर अगला बंदा किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो थोड़ा सा रुक के बोलिए, पहले उसकी प्रॉब्लम सुनिए, थोड़ा सा सेंटिमेंटल हो जाइए। भला अगर आप किसी का दर्द बांटोगे तो क्या उसको अच्छा नहीं लगेगा? आपके शब्दों से कहीं ज़्यादा मैटर करता है आपका तरीका। शब्द वही हो सकते हैं लेकिन उनका मीनिंग अलग अलग हो सकते हैं। अब यहीं पर आप 2 सेंटेंस को सुनिए, यार क्या जिंदगी है, और दूसरा सेंटेंस सुनिए, यार क्या जिंदगी है। दोनों वाक्य एक ही हैं लेकिन बोलने के तरीके से दोनों के मीनिंग अलग अलग निकलते हैं। शब्द तो हर किसी के पास होते हैं, जिसके पास जुबान है, जिसके पास दिमाग है, जिसने अच्छी खासी पढ़ाई कर रखी है, वो बहुत सारे शब्द बोल सकता है, लेकिन तरीका उसी के पास हो सकता है जिसके पास में सेंस होती है, जिसके पास फीलिंग्स होती है, जिसके पास दिल होता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।